सबसे पहले तो आप सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप आज अपना कीमती समय निकाल कर आए। मकसद इस धम्म संसद के दो थे। एक तो पहला ये था कि धम्म के ऊपर कुछ परिचर्चा हो, और दूसरा था धम्म आगे कैसे बढ़े, उसके ऊपर भी हम लोग कुछ प्लानिंग करें। तो पहला जो धम्म के ऊपर परिचर्चा का हिस्सा मैं नहीं बन पाया, वो कितनी चर्चा हुई और कितनी सार्थक हुई उसकी मैं जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छी चर्चा हुई होगी। आज निसंदेह पूरे दुनिया में अगर इस बात पे चर्चा शुरू हो जाए कि धम्म क्या है और दुनिया का सर्वोत्तम धर्म कौन सा है, तो शायद पूरे दुनिया में बुद्धिज्म को लोग एक नंबर पर रखेंगे। और पूरे दुनिया में बुद्धिज्म धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है, और आज के हालात में बुद्धिज्म की पूरे दुनिया को जरूरत भी है। मानव कल्याण के लिए इससे उत्तम कोई मार्ग पूरे दुनिया में नहीं है। चारों तरफ औजार हथियारों की होड़ लगी है। शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्र पर हमला कर रहा है, और शक्तिशाली व्यक्ति भी कमजोर व्यक्ति पर हमला कर रहा है। जिसके पास ज्यादा है वो उसको और ज्यादा बढ़ाने पर अपनी शक्ति लगा रहा है। कमजोर और ज्यादा कमजोर हो रहा है। ऐसे माहौल में मैं समझता हूं, जहां लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हों, जहां ताकतवर कमजोर का शोषण कर रहा है, ऐसे हालात में अगर दुनिया को या मानवता को बचाना है तो बुद्धिज्म से उत्तम कोई मार्ग पूरे दुनिया में नहीं है। लेकिन भारत में एक हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते मैंने जो इतिहास को पढ़ा है, लगभग 4000 साल पहले जब भारत में आर्यंस आए, उससे पहले दुनिया में 3 सबसे पुरानी सभ्यताएं थी, जिनमें से एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो इराक के अंदर दजला और फ्रात नदियों के बीच बसती थी। दूसरी सभ्यता इजिप्ट की सभ्यता थी, और तीसरी सभ्यता भारत की हड़प्पा संस्कृति है, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। पूरे दुनिया के अंदर जातियां नहीं हैं, और सिंधु घाटी की सभ्यता के समय भारत में भी कोई जातियां नहीं थी। फिर आर्यंस भारत में आए, और उन्होंने यहाँ के भोले भाले लोगों के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर उनका सब कुछ छीनकर उनको गुलाम बनाया। लेकिन उनके मन में एक डर था कि यहाँ के जो इंडियन ओरिजिन्स हैं, मूल निवासी हैं, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, और जो आर्यंस विदेश से आए थे उनकी संख्या कम है। तो जिस दिन भारत के लोगों को समझ आ गई वो अपने हक अधिकार वापस ले लेंगे, इसीलिए उन्होंने एक षड्यंत्र करके भारत के मूल निवासियों में जातियां बना दी, और उनको जाति के आधार पे हजारों जातियों में बांट दिया। और उसमें इतनी कुरीतियां थी, जैसे जो भारत के मूल निवासी थे उनको शूद्र बना दिया, जो 4 वर्णों में समाज को बांटा, और शूद्रों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा दी। शूद्रों के ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते पर धार्मिक बंदिश लगा दी। शूद्रों के व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा दी।
शूद्रों के संपत्ति अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश लगा दी, जिसकी वजह से हमारे देश के 88% लोग जिनको शूद्र वर्ण में रखा, वो सब कमज़ोर दीनहीन हो गए और हजारों साल तक गुलाम रहे। लेकिन कुछ 1001 साल के बाद ही उनकी कुरीतियों से बाहर निकलने के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। इसलिए पूरे दुनिया के सबसे पुराने क्रांतिकारी के तौर पर अगर बात की जाए तो वो दुनिया में तथागत बुद्ध हैं, जिन्होंने उस समय समाज की बुराइयों के खिलाफ बहुत बड़ी क्रांति करके एक समतावादी विचारधारा, एक संघवादी विचारधारा, सबको साथ लेके चलने वाली विचारधारा को जन्म दिया। और उसके बाद भारत का विकास शुरू हुआ और भारत सोने की चिड़िया कहलाया। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने छल कपट से राजा बृहद्रथ की हत्या की और उसके बाद पूरे भारत के अंदर म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक भारत था। 84,000 बौद्ध मठों को निस्तनाबूद किया। पूरे भारत के अंदर ढूंढ ढूंढ के बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई और उसके बाद शोषण पे आधारित, छल कपट पे आधारित, अन्याय पे आधारित विषमतावादी विचारधारा को पुनर्स्थापित किया। उसके बाद से ही भारत लगातार कमजोर होता चला गया। आज मैं समझता हूं कि उस गुलामी से, उस 3,500-4 हजार साल की गुलामी से अगर किसी ने हमें बाहर निकाला तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। वो अलग बात है कि तथागत बुद्ध की उसी विचारधारा को संत गुरु रविदास जी आगे लेके चले, उसी विचारधारा को ज्योतिबा फूले आगे लेके चले, उसी विचारधारा को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इतने आगे लेकर आए कि उन्होंने भारत को बौद्ध में बनाने का सपना देखा। 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो उनका सपना था कि अब मैं भारत को बौद्ध में बनाऊंगा। लेकिन 1 महीना 22 दिन के बाद ही उनका महापरिनिर्वाण हो गया और वो बाबा साहेब का जो सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, शोषण मुक्त समाज की स्थापना करने का, वो सपना रह गया। इस बीच अनेकों हमारे समाज के अनेकों नेता आए, समाज सुधारक आए, जिन्होंने बाबा साहेब के सपने को साकार करने का कुछ प्रयास किया। जिनमें पहले अगर कोई थे जिसको हम स्वीकार करते हैं तो वो बुद्धप्रिय मौर्य थे। उनके जाने के बाद उसी सपने को साकार करने की कोशिश मान्यवर कांसीराम साहब ने की। लेकिन उनके जाने के बाद पूरा वैक्यूम है, कोई नेतृत्व समाज को नहीं मिला और वो बाबा साहेब का बौद्ध में भारत के निर्माण का सपना रह गया। 14 अक्टूबर 2020 को मैं नागपुर दीक्षा भूमि गया और दीक्षा भूमि को नमन करके जब मैं बाबा साहेब की प्रतिमा को निहार रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा साहेब मुझे ये कह रहे हों कि ये जो हमने सपना देखा था, क्या ये सपना रह जाएगा? क्या भारत में कोई नेतृत्व देने के लिए तैयार नहीं है? अगर बुद्धिज्म से अच्छा कोई दूसरा मार्ग है तो दूसरा अपना लो, और अगर आप कहते हो सर्वोत्तम मार्ग बुद्धिज्म है तो फिर बुद्धिज्म को पूरे देश में फैलाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? वही मैंने संकल्प लिया कि हम बाबा साहेब के बच्चे हैं, बाबा साहेब की संतान हैं। हम अपने जीवन का अब ज़्यादातर समय बाबा साहेब के उस सपने को साकार करने पर लगाएंगे और भारत को बौद्ध में भारत बनाने का हमने संकल्प लिया। और वहीं पे ये भी संकल्प लिया कि आने वाले 5 साल के अंदर हम भारत में कम से कम 10 करोड़ लोगों को अपने बुजुर्गों की उस सांस्कृतिक विरासत में, उस बुद्धिज्म में वापस लाने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं,
हम तो घर वापसी कर रहे हैं। ऐसी विचारधारा, जो विचारधारा हमें हमारा शोषण करती हो, हमें गुलाम बनाती हो, हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटती हो, ऐसी विचारधारा जो हमें कमज़ोर बनाती हो, जो इंसान में भेद पैदा करती हो, जो ऊंच नीच की भावना पैदा करती हो, ऐसी सड़ी गली विचारधारा को अब खत्म करने का समय आ गया है। जातियां कुदरत ने नहीं बनाई, जातियां चालाक इंसान ने बनाई अपने फायदे के लिए। क्योंकि पूरे दुनिया में जातियां नहीं है, भारत और भारत के सब कॉन्टिनेंट में जातियां हैं। जहां भारत से जाकर लोग बस गए, उन्होंने जातियां पैदा कर दी, वरना पूरी दुनिया में जातियां नहीं है। तो अब समय आ गया है, उन्होंने अपने फायदे के लिए जातियां बनाई और हम बट गए। आज जब हमें पता चल गया हम सबके पूर्वज एक थे, हमारा खून एक है, तो अब जातियों को खत्म करने का समय आ गया है। तो हमने संकल्प लिया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। इस मूवमेंट को पूरे देश में हम फैलाएंगे और आने वाले 5 साल के अंदर अंदर कम से कम 10 करोड़ लोगों को बुद्धिज्म में, अपने सांस्कृतिक विरासत में, अपने बुजुर्गों के धम्म में वापस लाने का हम काम करेंगे। उसी के तहत आज का ये धम्म चर्चा इसलिए रखी थी कि हम एक पॉलिटिशियन भी हैं, हमारी नीयत पे कुछ लोग शक कर सकते हैं। तो हम इस धम्मे के काम को बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे। उसमें जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। पूरी टीम बन के हमारी काम करेगी, पूरी टीम जुटेगी, सारे संसाधन भी हम सब लोग मिल के जुटाएंगे। लेकिन इस प्रोग्राम का जो आयोजन, इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो आयोजन होने वाला है, उसका नेतृत्व तो हमारे बौद्ध भिक्षु करेंगे। उस पर चर्चा करने के लिए आज हमने ये धम्म संसद रखी थी। और हम चाहते, अभी तो गिने चुने कुछ लोग बुलाए हैं। अगली मीटिंग आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर अंबेडकर भवन पे रखेंगे, जिसमें कम से कम 500 बौद्ध भिक्षुओं को हम बुलाएंगे। कुछ यहाँ आज बिंदु आप लोगों ने उठाए हैं, जिसकी चर्चा अक्सर उपासक लोग करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आचरण में उपासकों के बुद्धिज्म नहीं है और आचरण में भिक्षुओं के भी बुद्धिज्म दिखता नहीं है। उनके धर्मगुरु जब बोलते हैं मंच पे, हजारों की संख्या होती है, तो उनकी वाणी में ऐसा क्या है कि लोग घंटों घंटों तक उनको बैठ के सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास काबिल बौद्ध भिक्षु नहीं है, एक्चुअली हमने व्यवस्था नहीं बनाई। हम सब लोग स्वार्थी हो गए हैं। भिक्षुओं को मैं समझता हूँ हमें सम्मान देना चाहिए, और भिक्षुओं को जब हम सम्मान देंगे, उनको किसी तरह की दिक्कत होने नहीं देनी चाहिए। भिक्षु भी मठाधीश ना बने, वो भी ध्यान रखें कि 2 महीने एक बौद्ध विहार में, तो फिर 2 महीने किसी दूसरे में, फिर तीसरे में, और फिर वो जहाँ रहें वहाँ उपासकों का ये फर्ज बनता है वो खुद ध्यान रखें कि बौद्ध भिक्षु खाना डेली कहाँ खाएंगे, प्रवचन कहाँ होगा। प्रवचन चलते रहने चाहिए। जब धम्मदेशना होगी, रेगुलर होगी, तो समाज में धम्म का संचार होगा। अब ना तो कहीं धर्मदेशना है, और कई बार तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं एक चूँकि सिस्टम बिगड़ गया है, बौद्ध भिक्षु भी आपस में बहस पे उतर आते हैं और मतलब सार्वजनिक तरीके से उतर आते हैं। तो जो संदेश पॉजिटिव जाना चाहिए वो नेगेटिव चला जाता है। इसमें किसी को मैं दोष नहीं देना चाहता, ना मैं भिक्षुओं को दोष देना चाहता हूँ, ना मैं उपासकों को देना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें खुद को इसको सुधारना है। हम लोग मिल के सुधारेंगे। उपासक भी अपनी जिम्मेदारी को एहसास करें और अपने आचरण में सुधार लाएं, और भिक्षु भी ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन पे ध्यान दें और अध्ययन करके धम्म देशना में लोगों को धम्म क्या है, धम्म की लोगों को ज़रूरत क्यों है, बुद्धिज्म ही क्यों सर्वोत्तम है, तथागत ने कितने सारे दृष्टांत बोले हैं। तथागत हमेशा सवाल पूछ के दूसरे के सवाल का जवाब दे दिया करते थे। तो उस तरह की चीज़ें हमें अपने अंदर भी डेवलप करनी हैं, तब मैं समझता हूँ बुद्धिज्म आगे बढ़ेगा। क्योंकि सर्वोत्तम तो बुद्धिज्म ही है, और सर्वोत्तम होने के बावजूद अगर नहीं बढ़ रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं दोषी हैं। हमें खुद इसके ऊपर विवेचना करनी होगी, इस पर चिंतन करना होगा। हो सके तो कुछ 5-7 लोगों की एक बंदे जी कमेटी बना दो जो इस
इस पे चिंतन करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, समाज से क्या गलतियाँ हो रही हैं, उपासकों से क्या गलती हो रही है, बौद्ध भिक्षुओं से क्या गलती हो रही है, इसका समाधान क्या है। चाहे उसका समाधान का एक हिस्सा बौद्ध भिक्षुओं का ट्रेनिंग सेंटर हो या दूसरा हो। जैसे लोग कहते हैं कि मैं विपස්සना करके आया हूँ, अब मन बड़ा शांत है, और जरा सी बात पे गुस्सा होकर लड़ने लग जाएं, या बौद्ध भिक्षु भी आपस में लड़ने लग जाएं, तो फिर आप आचरण में आपके बुद्धिज्म तो नहीं है। विपස්සना मैं समझता हूं शांति आदमी के दिमाग में है, लोग दुनिया में ढूंढ रहे हैं। तथागत बुद्ध ने जो इतने दिन तक बैठ के तपस्या की, तो वो जो जवाब मिले उनके अंदर से आए हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए। जवाब उन्होंने खुद खोजे हैं, उन्होंने अपने आप चिंतन किया है। तो हमें भी चिंतन करना पड़ेगा, हमें खुद को अपने अंदर के विकारों को दूर करना पड़ेगा। हमारे भाषा में सरलता होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, कन्विंसिंग होनी चाहिए। हम जो बोलते हैं वो दूसरों को सुनने में अच्छा लगे। लोग आधा घंटे तक हिले ना, वो चाहें कि वो बोलता रहे और हम सुनते रहें, तब हमने समझो कुछ अर्जित कर लिया है। अब हम इस लायक हो गए कि हम धम्म देशना दे के दूसरों को कन्विंस करना सीख गए हैं। ये चीज़ हमें डेवलप करनी पड़ेगी। और अगर कहीं पे ऐसा एक ट्रेनिंग कैंप बनाने की ज़रूरत पड़ी जहाँ से हम बौद्ध भिक्षुओं को ट्रेनिंग दें, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो उपासक है उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आज आरएसएस इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि उनके परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनकी ट्रेनिंग कंटिन्यूस चलती रहती है, वो लाइव प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो कभी बंद नहीं होता। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारा परमानेंट कोई स्ट्रक्चर नहीं है, परमानेंट कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि मिशन जय भीम ने बहुत तेज़ गति से इस दिशा में काम किया है, और दिल्ली के अंदर मिशन जय भीम के सारे साथियों ने अपने बैंक से अकाउंट से चेक काटकर 1 नंबर में ईमानदारी से दिल्ली के अंदर एक लगभग 5.5 बीघा ज़मीन खरीदी है, जिसमें हम परमानेंट कैडर सेंटर स्थापित करने वाले हैं, जहां हमारे समाज के युवा या बुजुर्ग भी हों, वो उस ट्रेनिंग सेंटर में जाएं, 1 महीने का कोर्स करें, 15 दिन का कोर्स करें। मिशन जय भीम उनके खाने सोने सारी व्यवस्था वहीं पे करें, और वहाँ एक स्टडी का एक अलग से लाइब्रेरी भी हो कि हम ट्रेनिंग भी लें और साथ में खाली टाइम में 2-3 घंटे अध्ययन भी करें। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो बौद्ध भिक्षुओं की ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ एक व्यवस्था जल्दी हम भविष्य में बनाएंगे। लेकिन मुझे हमारी पूरी टीम को, जो पूरी मिशन जय भीम की टीम है, सुभाष आर्य जी हमारे एक बार खड़े होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिशन जय भीम के, और आप दिल्ली जल बोर्ड से चीफ इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, समता सैनिक दल में पिछले 25-30 साल से जुड़े रहे हैं, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचेतक रहे हैं, और जो चीफ इंजीनियर रहे तो पूरे दिल्ली को पानी पिलाने का, कैसे पहुंचाना है पानी घर घर तक, उनको अच्छा अनुभव है। तो हमने सोचा कि वो इतने अनुभवशील हैं, तो उनके ज्ञान का हम इस्तेमाल करके पूरे देश में बुद्धिज्म को फैलाने के लिए मिशन जय भीम को आगे बढ़ाएंगे। तो इतने काबिल साथी हमारे पास हैं। आप बैठिए। अभी किसी की परिवार में डेथ हुई है जिसकी शोक सभा शायद है, तो हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव जो बैठे हुए थे मेरे बगल में कुछ देर पहले, बीपी मौर्य, वो बीपी निगम साहब, वो डीटीसी से चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट से अभी रिटायर हुए हैं। पहले व्यक्ति उस पोस्ट तक हमारे समाज के पहुँचे, उसके ऊपर IAS MD होता है, तो वो वहाँ से रिटायर हुए। मैंने कहा तुम धर्म का काम और समाज का काम करो। वो राष्ट्रीय महासचिव हैं और बहुत अच्छे से वो अपने जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं। पुष्पांकर जी हैं, लेक्चरर, रिटायर हुए हैं। आप संगठन का काम मिशन जय भीम का देख रहे हैं। रोशन लाल सागर जी हैं, मिशन जय भीम के उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। उधर प्रदीप सागर जी हैं, और मतलब पूरी की पूरी टीम है, और सारे वेल क्वालिफाइड लोग हैं, समर्पित लोग हैं, और सब लोग सिर्फ ये चाहते हैं भारत बौद्ध में बने। हमारा सिर्फ इतना सपना है, भारत बौद्ध में बने, और जो गौरवशाली राष्ट्र की एक हमारी पहचान भारत की बुद्ध के शासन में थी, वही भारत की गौरवशाली पहचान वापस आए। उसके लिए हम काम करेंगे। तो जल्दी 2-1 महीने के अंदर कम से कम 500 बौद्ध भिक्षुओं की संगति अम्बेडकर भवन पे हम लोग रखेंगे, और
आप लोग विचार करके बीच बीच में हम लोग आपस में बात करेंगे कि ये जो बुद्धिज़्म का 10 करोड़ बौद्ध बनाने का सपना कैसे पूरा हो। इसमें आपकी विचार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि हम आपके नेतृत्व में इस कारवां को चलाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किया कि आप बोल तो रहे हो 10 करोड़ लोगों का आयोजन कहाँ करोगे, इतनी बड़ी जगह कहाँ है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने उनको जवाब दिया कि लोग जब शादी के लिए डेट दिखवाते हैं ब्राह्मण से, तो एक सीज़न होता है जब शादी की डेट एक दिन के अंदर लाखों लाखों शादी होती है और उनमें करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। जिन स्थानों पर वो करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, उन्हीं स्थानों पर हमारे करोड़ों लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए इकट्ठे होंगे। देश के जितने स्टेडियम हैं, जितने प्लेग्राउंड्स हैं, जितने अंबेडकर भवन हैं, जितने कबीर भवन हैं, जितने रविदास भवन हैं, जितने बौद्ध विहार हैं, हम सारे के सारे कम्युनिटी हॉल हैं, हम 1 साल पहले बुक कर लेंगे 2024 में। पूरे दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया उसको कवरेज करेगा, लाइव टेलीकास्ट पूरे दुनिया के अंदर उसका होगा। इतना बड़ा आयोजन हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको नेतृत्व हमारे बौद्ध भिक्षु करें, भिक्षु संघ करें। हम आपके नेतृत्व में इस आयोजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बड़े धैर्य की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे उपासकों में भी और कई बार माफ़ कीजिएगा बौद्ध भिक्षुओं में भी धैर्य की थोड़ी सी कमी है। हम लोग धैर्य सीखें। एक व्यक्ति बोल रहा है, इसे बोलने दो, जब उसकी बात पूरी हो जाए, आपको जो त्रुटियां लग रही हैं उस पर बाद में चर्चा की जा सकती है, लेकिन उसको बोलते हुए को बीच में रोकना ये कदापि उचित नहीं है। हमको हर चीज़, हर आचरण में हर चीज़ों को सुधारना है। जब हम पंचशील की बात करते हैं तो उसको सबसे पहले उदाहरण हमें खुद करना होगा। मैं खुद अपने ऊपर पंचशील का पूरा पालन करने का प्रयास करता हूं। मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं 100% कर पा रहा हूं, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि मैं 80% से ज़्यादा पंचशील का पालन जरूर कर पा रहा हूं। क्योंकि कई दफ़ा झूठ जो है किसी के फ़ायदे के लिए भी बोलना पड़ जाता है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी झूठ नहीं बोलते हैं। व्यभिचार हम बिल्कुल नहीं करते, चोरी हम नहीं करते, हिंसा वाणी से या कर्म से वो भी हम नहीं करते, लेकिन नशा किसी प्रकार का हम नहीं करते। लेकिन झूठ जरूर कभी कभी जब लगता है जिस झूठ को बोलने से कुछ फ़ायदा रहेगा, नुकसान नहीं होगा, तो तब जरूर बोल देते। तो इसलिए मैंने कहा कि 80% पंचशील का पालन करने का हम प्रयास करते हैं। तो आज एक बार ज़रा देख लो खाने की क्या स्थिति है। मुझे बेहद खुशी है कि आप सब आए, और अगला जो हमारी मीटिंग हो, मैं एक निवेदन जरूर करता हूं कि कुछ बौद्ध भिक्षु जो प्रभावशाली है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो हो सकता है ज़्यादातर को हो, नॉलेज होना अलग बात है और प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को कहना अलग बात है। वकील सब होते हैं, कानून सब पढ़ते हैं, कोर्ट के सामने जब बहस होती है तो कई बार जो वकील अपनी बात को ढंग से नहीं बोल पाता, उसने शायद बहुत अच्छे प्रभावशाली तरीके से बोलने वाले से ज़्यादा पूरे केस को पढ़ा होता है, उसको नॉलेज भी होती है, उसको लगता भी है मैं पूरी बात नहीं कह पाया। तो अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहना एक आर्ट है। ये आर्ट हमें अपने बौद्ध भिक्षुओं में डेवलप करनी पड़ेगी, और वो तब होगी जब हम उनको मौका देंगे। अगर हम उनको मौका ही नहीं देंगे, हम कहेंगे बस 5 मिनट 2 मिनट इंट्रोडक्शन में लग गई, अब 3 मिनट में क्या बुद्धिज्म पर चर्चा होगी, नहीं हो सकती। चाहे हम केवल 2 ही स्पीकर रखें, हमको सीखने आए हैं। मैंने अपनी वाइफ को कहा भी आप भी आना, वाइफ बैठी है, बेटा बैठा है, उनको घर जाकर वो मुझे ये ना कहें कि कुछ सीखने को तो मिला ही नहीं, वो ये कहें कि आज का दिन बड़ा सारगर्भित रहा, चर्चा जो थी बहुत सारगर्भित थी, आज मैंने कुछ नया सीखा है, अगली बार जब भी हो बताना, हम भी टाइम से पहले पहुंचेंगे और सुनेंगे। तो ये चीज़ आनी जरूरी है। मैं पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे आपको सम्मान करते हुए, मेरा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें बुद्धिज़्म को जिस ऊंचाई पे ले जाने का हम सपना देख रहे हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें तो हमें तय करनी होंगी, कुछ सिस्टम तो ऐसा बनाना होगा ताकि हमारा मूवमेंट उस दिशा में आगे बढ़े। हमें यह तो ज़रूर करना होगा कि समाज में चर्चा शुरू हो जाए कि भी इस बार हम अपने यहाँ धम्मदेशना करवाएंगे, और वो भंते जी बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, भाई उनको ज़रूर बुलाना। तो ऐसे कुछ भिक्षु हमारे बन जाएं कि वो अगर एक बार मंच पे बैठ के अपना धम्मदेशना शुरू करें, अपना उद्बोधन शुरू करें,
तो सामने एकदम शांत होकर सब लोग बैठ के सुने। अगर किसी को टॉयलेट भी जाना तो ये सोचे यार पूरा सुन लूँ तब चला जाऊंगा। ये मतलब भावना सामने वाले के अंदर ऐसे भाव पैदा हो जाए कि बिना सुने मैं उठूंगा नहीं, तब समझिएगा कि हम सही दिशा में बढ़ने लगे हैं।